ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर 4। इसमें टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन हमें कॉमनली पता ही है कि हमारा मूड उसमें सेट रहेगा या हम इंटरेस्ट हमें किसी भी चीज़ में नहीं रहेगा। तो डिप्रेशन इज़ ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। कॉमन है और मेंटल डिसऑर्डर सीधी सी बात है, ठीक है। करेक्टराइज बाई परसिस्टेंट लो मूड, मतलब परसिस्टेंट मतलब लगातार लो मूड रहेगा, ख़राब मूड रहेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, आपको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, कुछ भी करने में मज़ा नहीं आएगा, ना खाने में, ना पीने में, ना सोने में, ना दौड़ने में, ना मतलब जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा था अब उसमें नहीं आएगा। अगर डिप्रेशन है तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। मान लो आपको खेलने में मज़ा आ रहा है, मतलब आप खेलते हो तो आप खेल जब डिप्रेशन मोड में हो तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, वो काम करना ही नहीं चाहोगे। एंड रिड्यूस्ड एनर्जी, एनर्जी लो रहेगी, डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा ही नहीं एक्साइटिंग, तो एनर्जी लो रहेगी। ये सारे सिम्टम हैं डिप्रेशन के। लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, कम से कम 2 वीक। एक देखो, हर दिन दिन में हमारे 4 बार मूड ख़राब होते हैं तो वो डिप्रेशन नहीं है। लंबे टाइम के लिए अगर ऐसा चल रहा है तो डिप्रेशन है। एंड एसोसिएटेड विद कॉग्नेटिव, मतलब दिमाग से सोचना समझना, बिहेवियरल मतलब बिहेवियर में दिखना, एंड फिजिकल सिम्टम दैट इम्पेयर डेली फंक्शनिंग, मतलब ये सारी चीज़ें ना हमारे जो डे टू डे की जो लाइफ है उसे डिस्टर्ब करते हैं। डिप्रेशन हमें हमारा बिहेवियर को डिस्टर्ब करता है, फिजिकल लेवल पे हमें डिस्टर्ब करता है, और दिमाग के सोचने समझने की जो पावर है उसे भी अफेक्ट करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके लिए, जो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं? फैमिली हिस्ट्री है तो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर हमारी फैमिली में पहले भी कोई डिप्रेस रहा है तो हमें भी होने के चांस रहेंगे, कॉमन बात है। चेंज इन ब्रेन केमिकल जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन, इनमें चेंज आएगा तो डिप्रेशन हो सकता है। लो सेल्फ स्टीम और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न इंक्रीज रिस्क। देखो, अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, खुद के बारे में नेगेटिव थिंकिंग है, तो फिर वो तो बेकार ही है ना रहना। तो उससे डिप्रेशन हो ही जाएगा जब आप खुद ही सोचोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, सबसे बेकार हूँ। ये तो खुद ही डिप्रेशन की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। पुअर कोपिंग स्किल्स व्हेन डीलिंग विद स्ट्रेस, देखो लाइफ में नहीं, हर दिन हमें किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस होता ही है, ये एक कॉमन बात है। स्ट्रेस रहेगा, किसी ना किसी चीज़ को रहेगा, लेके रहेगा। जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम का भी स्ट्रेस रहता है एक लेवल तक, बट हम उससे कोप अप कर जाते हैं, उसे हरा के आगे बढ़ जाते हैं, उस स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमारी ये स्किल कमज़ोर है तो फिर डिप्रेशन आ जाएगा। मतलब डे टू डे की जो हमारी लाइफ है उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें स्ट्रेस देने वाली होती हैं। अगर हम उन चीज़ों से बाहर निकल पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो डिप्रेशन हो जाएगा। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हुए, मान लो चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है या किसी ने अब्यूज़ किया है हमें, मतलब हमारे दिमाग के ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट है। सोशल आइसोलेशन है, मतलब सोसाइटी में आप मिलते जुलते नहीं हो। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट है ड्यूरिंग ग्रोइंग अप। देखो, एक एज होती है बच्चों की जब उन्हें सपोर्ट चाहिए फैमिली का, और जनरली नहीं मिलता है सभी को, तो भी डिप्रेशन का एक वजह हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप अगर खेलोगे कूदोगे ना, एक आध घंटा मॉर्निंग में वॉक कर लिया या इवनिंग में खेल कूद ऐसा कुछ ऐसा कर लिया तो भी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो भी डिप्रेशन हो सकता है। मतलब एक एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हो तो डिप्रेशन हो सकता है, अगर एक्सरसाइज करते हो तो बैलेंस बन जाता है हमारी चीज़ों में। पुअर स्लीप हैबिट, अगर प्रॉपरली आप सो नहीं रहे हो तो भी डिप्रेशन। अगर प्रॉपरली अगर ढंग से सो जाओ 6-7 घंटा तो भी डिप्रेशन नहीं होगा। एंड अनहेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अगर अनहेल्दी डाइट ले रहे हो तो बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो डिप्रेशन की वजह सारी चीज़ें कॉमन सी ही हैं डिप्रेशन की वजह। तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना है और इमोशनली ज़्यादा सपोर्ट सीख नहीं करना है, और मेंटल लेवल पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहना है, तो डिप्रेशन नहीं होगा। तो डिप्रेशन क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, स्लीप पैटर्न और एपेटाइट चेंज हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब है परसिस्टेंट हमारा मूड ख़राब रहेगा या लो रहेगा। सिम्टम कैन लास्ट वीक्स और मंथ, मतलब जब चीज़ें डिप्रेशन की जो सिम्टम है, जैसा किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना लेना, ये लंबे टाइम तक चलेंगे तो डिप्रेशन होगा नहीं। अगर मान लो आज हमारा मूड ख़राब है, कल हमारा ठीक हो गया, तो ये डिप्रेशन नहीं है। तो डिप्रेशन वो है कि जो महीनों तक चीज़ें चलें एक जैसी, तो है जिसमें इमोशनल नंबनेस आ जाएगा हमारे अंदर, किसी भी चीज़ पे हम फोकस ना कर सकें, किसी भी काम पे हम कंसंट्रेट ना कर सकें, और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना आए, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। तो डिप्रेशन का मतलब ये है। तो डिप्रेशन का मतलब ये है कि हमारे ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहा है।
तो फिज़िकल अगर मूवमेंट करेंगे हम तो भी कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।